रावण। ये नाम सुनते ही जहन में आता है 10 सिरों वाला एक राक्षस। महर्षि वाल्मीकि की रामायण से लेकर गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस तक हमें रावण की यही छवि मिलती है, और यही वो छवि है जो आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सर्वमान्य है। लेकिन रावण की ये इकलौती छवि नहीं है। आज से लगभग 2000 साल पहले, पहली सदी के आसपास प्राकृत भाषा में लिखी गई जैन रामायण पौमचरियम के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे। इस ग्रंथ के लेखक जैन मुनि विमल सूरी बताते हैं कि जब रावण का जन्म हुआ तो उसकी माता को किसी ने 9 मणियों का एक हार तोहफे में दिया था। वो हार बेहद चमकदार था। जब माँ ने हार अपने बेटे के गले में डाला तो उन 9 मणियों में उसके चेहरे का प्रतिबिंब दिखा, और उसका अपना चेहरा और 9 मणियों में 9 प्रतिबिंब हो गए 10 चेहरे एक साथ। और बस इसी घटना की वजह से उस बालक का नाम पड़ गया दशमुख, यानी 10 मुंह वाला। ऐसी कितनी ही और कहानियां हैं। रावण, जिसे हम एक महाकाव्य के विलेन के तौर पर जानते हैं, उसके व्यक्तित्व के कई पहलू ऐसे हैं जो सिर्फ रामायण या रामचरितमानस से पूरे नहीं होते। कौन था रावण? आज हम वाल्मीकि की रामायण से बाहर निकलेंगे और उन दूसरी कहानियों की पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि जैन धर्म में रावण कौन था, लोक कथाओं में रावण को किस तरह दिखाया गया है, और कैसे वो एक महापंडित और शिवभक्त के रूप में भी जाना गया। हमारा मकसद किसी एक कहानी को सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि भारत की कथा परंपरा की उस विविधता को दिखाना है जहां एक किरदार के सैकड़ों रूप मिलते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे अलग अलग रावणों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले उस रावण से मिलते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं। वो रावण जिसकी कहानी महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में हमें सुनाई। क्योंकि दूसरी कहानियों के रावण को समझने के लिए पहले इस मूल किरदार को जानना जरूरी है, बेसिक स्टोरी। वाल्मीकि के रामायण में रावण कोई साधारण राक्षस नहीं है। वो ताकत और ज्ञान का एक अद्भुत संगम है। उसके पिता थे महान ऋषि विश्रवा, जो स्वयं ब्रह्मा के पड़पोते थे, और उसकी माँ थी कैकसी, जो एक राक्षसी राजकुमारी थी। रावण के 2 सगे भाई थे, विशालकाय कुंभकर्ण और धर्म का पालन करने वाला विभीषण। एक और सौतेला भाई था कुबेर, धन का देवता कुबेर, जो उस वक्त सोने की लंका का राजा था। बचपन से ही रावण की नजरें कुबेर की लंका और उसकी सत्ता पर थी। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर हजारों साल तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि ब्रह्मा को खुद इन भाइयों के सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अमरता मांगी और कह दिया कि मुझे कोई देवता, कोई असुर, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई किन्नर मार न सके। हर शक्तिशाली प्रजाति का नाम लिया, लेकिन अपने अहंकार में रावण ने 2 नाम छोड़े, मनुष्य और वानर। उसे लगा कि ये छोटे कमजोर जीव भला उसका क्या बिगाड़ लेंगे। वरदान की शक्ति मिलते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया। पहला निशाना बना उसका अपना भाई कुबेर। उसने कुबेर को लंका से खदेड़ा, सोने के उस शानदार शहर पर कब्जा किया और कुबेर का उड़ने वाला पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था, तो उसने देवताओं पर हमले किए, उन्हें हराया। पृथ्वी पर वो ऋषियों मुनियों के यहाँ यज्ञों में बाधा डालने लगा और उनके आश्रमों को उजाड़ने लगा। किसी भी सुंदर स्त्री को देखता तो हरण कर लेता। पूरे ब्रह्मांड में उसके नाम का आतंक फैला। अब ज्ञानवान भी था, वो वेदों का ज्ञाता था, लेकिन सत्ता के नशे में वो धर्म का रास्ता भूल गया। तो इस तरह रावण की कहानी आगे बढ़ती है और फिर उस अहम मोड़ पर पहुंचती है, पंचवटी का जंगल, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काट रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची और अपमानित होकर लौटी। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया। अब ये था वाल्मीकि की रामायण का रावण। अपार शक्तिशाली, महान ज्ञानी, घोर तपस्वी, लेकिन साथ ही उतना ही अहंकारी भी, क्रूर और अधर्मी। एक ऐसा एंटागोनिस्ट जिसके एक गलत काम ने एक पूरे युग का इतिहास लिखा। वाल्मीकि के इसी रावण को भारत की आधुनिक पीढ़ी ने असल में जिया और महसूस किया जब रामानंद सागर ने रामायण बनाया।
अभिनेता अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार को जिस तरह पर्दे पर उतारा, वो बुलंद आवाज, वो अट्टहास और वो अहंकार, उसने इस पौराणिक पात्र को घर घर में एक जीवित चरित्र बनाया। आज भी हम जब रावण की कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वही छवि उभरती है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये सबसे मशहूर छवि है, इकलौती छवि नहीं है। वाल्मीकि की रामायण से बाहर निकलें तो हमें रावण की कुछ अलग तस्वीरें भी मिलती हैं। जैन परंपरा में खास तौर पर विमल सूरी के ग्रंथ पौंचर्यम के अनुसार रावण कोई जमीन पर घूमने वाला दैत्य नहीं था, बल्कि एक विद्याधर था। विद्याधर यानी वो लोग जिनके पास जादुई विद्याएं होती हैं, जो मन की गति से उड़ सकते हैं और जिनका साम्राज्य आकाश में होता है। जिस राक्षस वंश का जिक्र हम सुनते हैं, जैन परंपरा के अनुसार असल में वो विद्याधर राजवंश था। जैन ग्रंथों में 63 शलाका पुरुषों का एक सिद्धांत है। ये वो आत्माएं हैं जो हर कालचक्र में जन्म लेती हैं। इनमें 24 आते हैं तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। जैन परंपरा में रावण की कहानी के लिए हमें बस आखिरी 3 को समझना है। हर युग में 3 भाइयों जैसी एक तिकड़ी सी होती है। बलदेव यानी बड़ा भाई, जो शांत, अहिंसक और धर्मपरायण होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। जैन परंपरा में बलदेव हैं राम। वासुदेव छोटा भाई, जो योद्धा होता है, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करता है, युद्ध लड़ता है और दुनिया पर राज करता है। रामायण की कहानी में जैन परंपरा के हिसाब से वासुदेव होंगे लक्ष्मण। अब प्रतिवासुदेव, एक और महान राजा जो शक्ति और वैभव में वासुदेव के बराबर होता है, लेकिन अपने किसी जुनून या अहंकार के कारण वो वासुदेव के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैन परंपरा के मुताबिक रावण एक प्रतिवासुदेव हुआ। इस ढांचे में रावण कोई अचानक पैदा हुआ खलनायक नहीं है, वो एक नायक ही है, बस नियति के खेल में नायकों के विपक्ष में खड़ा है। चलिए अब जैन और वाल्मीकि रामायण के कुछ मुख्य अंतरों पर गौर करते हैं। मसलन जैन रामायण के अनुसार जब अंतिम युद्ध होता है तो राम रावण से नहीं लड़ते। एक बलदेव होने के नाते वो अहिंसा के मार्ग पर हैं और मोक्ष के अधिकारी भी। वो इस तरह की बड़ी हिंसा में शामिल नहीं हो सकते। तो कर्तव्य लक्ष्मण का है, जो एक वासुदेव हैं। नियति ने तय किया कि हर युग का वासुदेव ही उस युग के प्रति वासुदेव का वध करेगा। इसीलिए जैन परंपरा में लक्ष्मण ही अपने चक्र से रावण का वध करते हैं। अब आखिरी और सबसे चौंकाने वाली बात, जैन धर्म कर्म के सिद्धांत पर चलता है। चूंकि रावण मूल रूप से एक शलाका पुरुष था, इसलिए उसके पुण्य कर्म भी गिने जाते हैं। जैन परंपरा का मानना है कि अपने कर्मों का फल भोगने के बाद भविष्य में एक दिन रावण की आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि वो अगले तीर्थंकरों में से एक के रूप में भी जन्म लेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके भारतीय स्कॉलर ए.के. रामानुजन ने साल 1987 में एक ऐसे पब्लिश किया था, 300 रामायण्स। इस निबंध में रामानुजन ने भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक रामायण की अलग अलग कहानियों के बारे में बताया। इनमें से कुछ में रावण सीता प्रसंग एकदम अलग तरीके से आता है। कुछ परंपराओं में तो सीता को रावण की बेटी भी बताया गया। थाईलैंड के राष्ट्रीय महाकाव्य रामकीयन और प्राचीन जैन ग्रंथ वासुदेव हिंदी के अनुसार जब रावण और मंदोदरी को पहली संतान होने को थी, तो ज्योतिषियों ने चेतावनी दे दी कि ये कन्या ही रावण के कुल का नाश करेगी। डर से रावण ने अपनी ही नवजात बेटी को एक संदूक में रखा, मिथिला के खेतों में दफनाया और सालों बाद वही बच्ची राजा जनक को मिली और सीता कहलाई। इसी कहानी का एक और संस्करण संस्कृत में लिखे गए अद्भुत रामायण ग्रंथ में मिलता है, जिसके अनुसार रावण ने कई महान ऋषियों का वध किया। अपने पराक्रम के प्रतीक के तौर पर उसने उन सभी ऋषियों का खून एक कलश में इकट्ठा कर लिया था। अब रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति की क्रूरता से बहुत तंग आ गई थी। एक दिन जीवन से निराश होकर उसने आत्महत्या का इरादा किया। उसने कलश उठाया, ये सोचकर कि ऋषियों का रक्त जरूर किसी घातक विष की तरह काम करेगा। वो खून पी गई, लेकिन मरी नहीं, बल्कि उस रक्त से वो गर्भवती हुई और जिस कन्या का जन्म हुआ, इससे वो देवी सीता थी। सीताहरण की कहानी जो हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है, कुछ दूसरे वर्जन्स में इस कहानी में भी अंतर है। वाल्मीकि रामायण में रावण सीता को बाल पकड़कर या उठाकर ले जाता है, लेकिन तमिलनाडु में प्रसिद्ध कंब रामायण के अनुसार रावण सीता को छूता नहीं, वो अपनी शक्ति से उस जमीन के पूरे टुकड़े को ही उठा लेता है जिस पर सीता खड़ी थी, है ना, कुटिया समेत, और फिर अपने रथ पर रखकर लंका ले जाता है। रावण की कहानी में अब तक हम 3 किरदारों से मिल चुके, वाल्मीकि का खलनायक, जैन परंपरा का त्रासद नायक और लोक कथाओं का एक अभागा पिता। लेकिन रावण की एक पहचान और है जो इन सब से ज्यादा जटिल है, ज्यादा दिलचस्प भी कह सकते हैं आप। एक पहचान है
महापंडित और परम भक्त रावण की। भागवत पुराण के अनुसार रावण और उसका भाई कुंभकर्ण असल में भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उन्हें एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि उन्हें 3 जन्मों तक पृथ्वी पर भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेना होगा। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण हुए और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। इस कहानी के मुताबिक रावण का पूरा जीवन एक लीला थी। वो जानता था कि भगवान विष्णु के अवतार यानी कि राम के हाथों मृत्यु पाकर ही मोक्ष मिलेगा और वापस वैकुंठ भी जाना है। इस नजरिए से उसका सीता हरण और राम से शत्रुता मोक्ष पाने का एक सोचा समझा रास्ता था। इसके अलावा रावण को परम शिव भक्त भी माना गया। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है कैलाश पर्वत से। अपनी शक्तियों के घमंड में चूर एक दिन रावण पहुंच गया कैलाश पर्वत के पास। देखा कि पर्वत के ऊपर भगवान शिव और पार्वती विराजमान है। अहंकार में आकर रावण ने सोचा कि क्यों ना पूरे पर्वत को ही उठाकर लंका ले चलूं ताकि मेरे पास भगवान हमेशा रहें। ये सोचकर उसने अपनी 20 भुजाओं से पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश की। जब हिलने लगा पर्वत तो भगवान ने समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पैर के सिर्फ एक अंगूठे से पर्वत पर हल्का सा दबाव डाला और इतने से ही कैलाश पर्वत वापस अपनी जगह पर बैठ गया। रावण की भुजाएं नीचे दब गईं। असहनीय पीड़ा में उसने अपनी एक भुजा उखाड़ी, अपनी आंतों को निकालकर उसके तार बनाए और उसे एक वीणा की तरह इस्तेमाल करके उसी क्षण भगवान शिव की स्तुति में एक स्रोत रचा जिसे शिव तांडव स्रोतम कहा गया। कहते हैं कि इस स्रोत को सुनकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ रावण को मुक्त किया बल्कि उसे रावण का नाम भी दिया, जिसका एक अर्थ है भयानक दहाड़ वाला। साथ ही उन्होंने अपने दिव्य तलवार चंद्रहास भी रावण को दी। शिव तांडव स्रोतम के अलावा ये भी माना जाता है कि रावण ने एक वाद्य यंत्र का आविष्कार भी किया जिसे आज भी राजस्थान और गुजरात के लोक संगीतकार इस्तेमाल करते हैं। नाम है रावण हत्ता। वायलिन जैसा एक तार वाला वाद्य यंत्र है और इसे दुनिया के सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। रावण की शख्सियत का एक और पहलू था उसका ज्ञान। पिता के ऋषि होने के कारण उसे चारों वेदों का और 6 शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। कुशल वीणा वादक और संगीत का ज्ञाता था। ज्योतिष और तंत्र के क्षेत्र में आज भी रावण संहिता नाम के एक ग्रंथ का जिक्र होता है जिसे रावण की ही रचना माना जाता है। रावण के ज्ञान और धर्म के पालन की सबसे अद्भुत कहानी वो है जिसमें वो अपने सबसे बड़े शत्रु का पुरोहित बनता है। जी हाँ, ये कहानी लोक परंपरा से ही आती है। जब राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्हें विजय के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। अब इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के लिए एक ऐसे पुरोहित की जरूरत पड़ेगी जिसे वेदों का पूरा ज्ञान हो और जो परम शिव भक्त भी हो। जामवंत और हनुमान ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में जो आपको चाहिए, जो योग्यता चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति की है और वो है लंका का राजा रावण। अब ये असंभव स्थिति हो गई। राम उस यज्ञ की तैयारी कर रहे थे जो रावण के ही विनाश के लिए था और उस यज्ञ का पुरोहित भी स्वयं रावण को होना था। राम ने निमंत्रण भेजा। रावण के सामने धर्म संकट आया। एक राजा के तौर पर उसका धर्म था कि वो अपने शत्रु का निमंत्रण ठुकराए लड़े, लेकिन एक ब्राह्मण और एक शिव भक्त के तौर पर उसका धर्म था कि वो यज्ञ के निमंत्रण को अस्वीकार न करे। तब रावण ने अपने ब्राह्मण धर्म को चुना और वो युद्ध भूमि में आया जहां उसका शत्रु अपनी सेना के साथ था। पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया और जब यज्ञ पूरा हुआ तो रीति के अनुसार यजमान यानी राम इन्हें पुरोहित का आशीर्वाद लेना था। राम ने हाथ जोड़कर रावण से विजय का आशीर्वाद मांगा और रावण जो पुरोहित के आसन पर था अपने कर्तव्य से बंधकर उसने अपने शत्रु के सिर पर हाथ रखा और कहा भी कि विजय भव, यानी तुम्हारी विजय हो, और फिर चुपचाप अपनी सेना में युद्ध करने के लिए वो लौटा। रावण की ये अलग अलग कहानियां उसे एक जटिल किरदार के रूप में पेश करती हैं। इन कहानियों का होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की परंपरा किसी एक किताब या एक विचार से नहीं बंधी है। ये एक विशाल और जिंदा नदी की तरह है जिसमें हजारों धाराएं आकर मिलती हैं। हर परंपरा ने रावण के किरदार को अपने नजरिए, अपने मूल्यों और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गढ़ा। रावण एक ऐसा कैनवस है जिस पर हर युग और हर परंपरा ने अपनी समझ से रंग भरे, और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी रावण की कहानी कभी पुरानी नहीं होती। आज भी हमारे बीच वो जिंदा है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग आवाज़ों में। रावण का ये शानदार चरित्र आपके लिए बुना था हमारे साथी कमल ने और आनंद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।